वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों को पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 5 है। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन है, जो अपडेटेड क्वेश्चन है, और इसका करंट अफेयर भी जो है वो अपडेटेड है। ठीक है, जो 2300 प्लस जो वैकेंसी जो आने वाली है, इसके लिए ये प्रैक्टिस सेट है, ये 2023 का। ठीक है, सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इससे पहले जो यूनिक का प्रैक्टिस सेट जो करवाया गया है दरोगा का, उसको भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया जाएगा। आप लोग जा करके उसको देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, ये गलत है। ठीक है, वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होगा। वह भारत सरकार को सभी विधि संबंधित विषयों में सलाह देगा। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें। ठीक है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण जो है वो मूल अधिकार का भाग नहीं है। शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार है। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार ये भी मूल अधिकार है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार ये भी जो है वो मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है वो महिलाओं को पहली बार जो वोट देने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ये फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1940 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो 1940 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे। सी राजगोपालचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और जगजीवन राम जो थे वो भी थे सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सभी सही सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन जो है अनुच्छेद 239 में है, ये सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में है, ये भी सही है। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, संविधान की अनुसूची 6 किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 3 और 4 में लागू नहीं होती हैं। सिक्किम में लागू नहीं होती हैं, और मणिपुर में जो है वो अनुसूची 6 जो है वो लागू नहीं होती है, सिक्किम और मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी हैं। लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण है, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। उत्तराखंड के विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो सर्वाधिक है। उत्तराखंड की जो विधानसभा सीटों की संख्या जो वो 70 है। हिमाचल प्रदेश की जो है वो 68 है। अरुणाचल प्रदेश की जो है वो 60 है, और मिजोरम का जो है वो 40 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। न्यूनतम संख्या जो है वो 12 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या डैश है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है? तो इसका आंसर जो है वो ए है।
ए हो जाएगा केरल का ये व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है ये, तुल्लाल या थुल्लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मेगुती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये कर्नाटक में स्थित है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ग्रीस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शशि थरूर हैं इसके लेखक, द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राकेश मारिया जो है वो लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड एमहर्स्ट थे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जो है वो निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था अलग राज्य का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो सबसे कम समय तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 2 और 3 जो है वो सही सुमेलित है। 1790 से 92 ईस्वी जो वो तृतीय मैसूर युद्ध जो है हुआ था, ये सही सुमेलित है। और 1824 से 26 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, खैरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1707 ईस्वी में खैरा का युद्ध जो है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इनायत खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किस मुगल शासक के दरबार में 2 प्रसिद्ध संस्कृत कवि वसीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र रहते थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कबीर जो है वो सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सल्तनत काल में ये प्रसिद्ध था देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एडवर्ड थॉमस ने दी थी मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा। संदर्भ सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, किस वेद में सभा और समिति का प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने की सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया, इस गाने के संगीतकार हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, M कीरावानी जो है वो इस गाने के संगीतकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, संदीप कुमार गुप्ता बने हैं इसके नए निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फ्रांस ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हाल ही में आए मैड्स तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है?
तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यूएई के द्वारा किया गया है इसका नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, हाल ही में तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया, इस संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इसका संबंध जो है वो असम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया है, उनका संबंध था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वास्तुकला से इसका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आर के सिंह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, जलदूत ऐप को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गोवा में किया गया है ये संगम अभ्यास, जो भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से बीएसएफ द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डेनमार्क जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 60,000 करोड़ जो है वो आवंटित हुई है मनरेगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, महिला आयोग द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कुश्ती से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, आईफा अवार्ड 2020 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कोस्टारिका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आगरा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 16 फरवरी को विश्व दाल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, डुरंड कप 2022 के विजेता हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बेंगलुरु जो है वो डुरंड कप 2022 के विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, द फेबलमैन्स को दिया गया है, द फेबलमैन्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 2023 तक इसकी शुरुआत की जाने की घोषणा की गई है, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, हाल की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कैमूर में की गई है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आप पार्टी को जो है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इंग्लैंड को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो है वो सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 4,754 वोट पड़े थे राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बुध जो है वो 88 दिन में जो है वो सूर्य का चक्कर लगाता है, जो सबसे कम समय में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एवं यूरोप जो है वो विश्व के सबसे छोटे 2 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर जो है
वो सी हो जाएगा। अनाईमोड़ी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है नीलांग घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी नीली क्रांति की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोम मिट्टी से सर्वाधिक पानी जो है वो पौधों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है ये डार्लिंग श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर जो है वो बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हाइड्रोजन बम जो है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, विद्युत मीटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होता है, ये गलत है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये सही है। दिष्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर के प्रकार हैं, ये सही है। विद्युत मोटर बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र और घुमावदार धाराओं के बीच अंतःक्रिया के मध्य से काम करता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध का वर्णन करता है ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं? तो इसका आंसर जो है वो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एक्स किरणें जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, माध्यम जो है वो तरंग की विशेषता नहीं है, आवृत्ति है, तरंग दैर्घ्य है और आयाम जो है वो तरंग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, निष्क्रियकरण जो है वो रासायनिक परिवर्तन का ये एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डाल्टन ने ये प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या तो बहत्तम कक्षा में यह रह सकता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 8 रह सकता है बहत्तम कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, वेल का नियम जो है वो गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, पीएच मान 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि की प्रतिनिधित्व करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है
79 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन की समानता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हैलोजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 निम्नलिखित 4 तत्वों में से 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, कौन सा तत्व भिन्न है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पोटेशियम जो है वो भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, NH4 जो है वो अमोनियम सल्फेट का ये रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच ये मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका होती हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, जटिल ऊतक में जो है वो विभिन्न प्रकार की कोशिका होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 जिन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जिन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के स्वरूप होता है ये जिन उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सरीसृप जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इंडोस्कोप कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 किसी जंगम जोर की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, साइनोवियल द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 आयोडीन निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जो है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विटामिन डी के कारण जो है वो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स जो है वो मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज होता है ये एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकारी प्रतियोगिता को सूचित करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 1 और 2 जो है वो सूचित करते हैं, विभेदित उत्पाद सूचित करते हैं और क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या ये सूचित करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना में इसको प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर 7 शेष बचेंगे? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 5047 होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 जो मैथ का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा 98 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग ज़रूर
प्रैक्टिस सेट मारें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आने वाला जो वैकेंसी है उसके लिए। ठीक है, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में रियली बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।